तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर बैचलर स्टूडेंट जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं जापान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। सिर्फ स्पेसिफिकली इस वजह से मैं बैचलर स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मास्टर्स पीएचडी के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर कोई मास्टर्स पीएचडी का स्टूडेंट है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। तो इसमें हम कवर क्या करेंगे, लास्ट डेट कब है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो आपने आना है जापान एम्बेसी की वेबसाइट पर जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आके अपने नीचे स्क्रॉल करना है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो इस पे आना है लिंक पर। आपने इस लिंक पर आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 3 लिंक्स मिल रहे हैं। जो बैचेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वाला लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना पड़ा है। ठीक है, तो इस आने के बाद आप नीचे आएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, जो आपने एम्बेसी में भेजने। अब सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट फॉर्म। इसको आपने राइट क्लिक करके, ये देखें डाउनलोड आ रहा है, इसको डाउनलोड करना है, फिल करना है। फिल करने का तरीका मैंने दूसरी वीडियो में बताया, मैं उसका लिंक इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, इसका भी आपको मैं तरीका बताया हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका जो तरीका है वो आपने वीडियो देख के फॉलो करके देन फिल आउट करना है। वैसे ही आपने इसमें साइंस नहीं लड़ानी, कोई मिस्टेक होगी तो आपकी एप्लीकेशन ख़राब हो सकती है। थर्ड पे हमारे पास है आपकी एकेडमिक जो है ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक, एफएससी या एफए। ठीक है, ये दो की। अच्छा, इस पॉइंट पे कुछ लोगों का सवाल था, स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे लास्ट वीडियो के, भाई हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या कॉपीज। तो भाई मेरे, आपने हमेशा जब आपने डॉक्यूमेंट की सेंड करने हैं आपने उसकी कॉपी सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल कहीं नहीं सेंड करने। और जो आपने कॉपी सेंड करनी है उस कॉपी को आपने टेस्ट करवाना है अपने यूनिवर्सिटी से या अपने इंस्टीट्यूट से जो आपका प्रीवियस है। वो प्रिंसिपल से आप करवा लें, आप किसी प्रोफेसर से करवा लें 16 ग्रेड के, तो इट्स फाइन। हमेशा कॉपी सेंड करनी है। अब कॉपी क्यों सेंड करनी है उसकी वजह मैं आपको भी लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट जो है वो उसने अपना हायर स्कूल ग्रेजुएशन फ्रॉम, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें ये देनी है। फिर हमारे पास चीज़ आती है फोर्थ पर, ये जो थर्ड पॉइंट है इन्होंने इसी को इस पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी डिग्री है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो डिग्री हमें मिलती है उसका कह रहे हैं। वन विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। ठीक है, एक कॉपी आपने करवानी, उस कॉपी को अपने टेस्ट करवा के फाइल के साथ लगाना है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि भाई आपने जो है अपने हायर सेकेंडरी, मैट्रिक, एफएससी, एफए या उसकी जो है आपने अटेस्ट करवा के वो कॉपी जो है वो आपने लगानी है। वो हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बोथ यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन बोथ फ्रॉम हायर एंड द यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूनिवर्सिटी पढ़ी है और आपने हाई स्कूल यानी एफए, एफएससी की और यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाना है। फिफ्थ पॉइंट जो है ना, इस पे काफ़ी लोगों को मसला होता है कि भाई रिकमेंडेशन लेटर का इन्होंने जो है ना इस पे फॉर्मेट रखा है। ये देखें आप, इन्होंने एक फॉर्मेट फॉलो करने का कहा है आपको। यहाँ पर किधर गया, दोबारा से ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे इन्होंने शो किया है कि भाई ये देखें कि आपने जो है ना वो ये सैंपल फॉलो करना है। बट सैंपल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, जो आप नॉर्मली वे चलता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में वो इनफ है। तो ये इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने इसी टेम्पलेट को फॉलो करना है। नंबर 6 पे हमारे पास टेस्टेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। अच्छा, इनरोलमेंट मीनिंग कि आप जिस कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उधर से आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेके उसको टेस्ट करवा के वो भी साथ लगाना है। नंबर 7 पे होप सर्टिफिकेट। होप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में है बट उन्होंने अप्लाई करना है, उसका रिजल्ट नहीं आया या उनके एग्जाम नहीं हुए, तो भाई आप अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो अपने होप सर्टिफिकेट इशू करवाएं और उन उसको जो है ना टेस्ट करवा के वो आप लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो मैं एक पॉइंट बताने लगा हूँ वो ये कि भाई ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट साथ मेंशन है, इन डॉक्यूमेंट को आपने इसी तरतीब के साथ एक फाइल में लगाना है। तरतीब कैसे है कि फर्स्ट पे मार्कशीट आएगी, सेकंड पे एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड पे एकेडमिक, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। आपने डॉक्यूमेंट को तरतीब देनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन में मसला होगा। और आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं होंगे। मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि मैं आपको बताऊंगा वजह कि आपने कॉपीज़ क्यों सेंड करनी है। उसकी वजह ये है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं होते। रिटर्न नहीं होते इसलिए अब आप ओरिजिनल तो नहीं सेंड कर सकते।
फिर हमारे पास एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल्ड, यानी कि उनको आपने स्टेपल नहीं करना, बट आपने उनको पेपर पिन के साथ, जो एक ऊपर कोने में पेपर पिन लगता है जिससे सारे डॉक्यूमेंट कंबाइन हो जाते हैं, आपने वो करना है। और A4 साइज होना चाहिए पेपर का, लैंडस्केप में नहीं हो, पोर्ट्रेट में हो। A certificate and document other than those mentioned above will not। जो इन्होंने 7 डॉक्यूमेंट आपके मेंशन किए, आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट को लिस्ट करना है। इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका फारेग है, उसको ज़रूरत नहीं है सेंड करने की। इन प्रिंसिपल एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू कैरी आउट। सिर्फ उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने अपनी सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट जिन्होंने जापानीज यानी सॉरी जिन्होंने जापान में जाना है स्टडी के लिए। अच्छा, अब बात आ गई भाई इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर भाईजान ये है कि आपने इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट इन्वेलप बना के, यानी उसके ऊपर क्लिप लगा के आपने उसको पोस्ट करना है। पंजाब के लोग जो हैं वो इसको सेंड करेंगे इस एड्रेस पर, जो सिंध बलोचिस्तान के लोग हैं वो इसको सेंड करेंगे कंसुलेट इन कराची में। आपने जब ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो लोग सेंड करें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि भाई आपके 85 से प्लस मार्क्स हों। 80 से अबव जो हैं वो ट्राई कर सकते, बट 80 से 5 जो हैं उनकी मैक्सिमम सिलेक्शन होती है फॉर रिटन टेस्ट। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, वो आपका इनिशियल रिव्यू वगैरह करेंगे डॉक्यूमेंट आपका, वो चीज़ें देखकर, तो उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट के लिए आपको कॉल या ईमेल आएगी। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर ये होगा कि आप टेस्ट क्लियर करते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है वो यूनिवर्सिटी में आपको कहा जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। वो चीज़ें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, बट आपको मोटा मोटा मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आपकी सिलेक्शन ऐसे ऐसे होगी। तो वीडियो का लिंक उसका मैं कमेंट में दे देता हूँ, आप उसको जो है ना फॉलो करें। तीसरी बात यह है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सो जिनके 80+ मार्क्स हैं वो ट्राई करें। कभी लक भी इंसान की चल जाती होती है, तो आपका रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप अप्लाई ज़रूर करें इसमें, ठीक है। और इसमें जो है वो मैक्सिमम सीट्स होती हैं और आपने अपॉर्चुनिटी को ज़रूर इसको अवेल करना है। वीडियो का लिंक कमेंट में आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी ज़रूर देखें। अगर इस पर कोई चीज़ रह गई हो और आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।